हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स की आज की हमारी क्लास में हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ किरचॉफ का नियम। किरचॉफ नाम के वैज्ञानिक ने जो एक नियम बनाया उसको उसी के नाम से जाना गया। तो नियम क्या है, सीधे हम वही कर लेते हैं, किरचॉफ लॉ। किरचॉफ कहते हैं कि जो गुड एब्जॉर्बर है वो गुड एमिटर्स है। इन दो शब्दों को हम समझ लेते हैं ताकि ये दिक्कत न करें। अवशोषण का मतलब क्या होता है दोस्तों? ग्रहण करना, एब्जॉर्ब करना। और उत्सर्जन का मतलब क्या है? रिलीज करना, एमिशन करना। यानी एक तो क्या कर रहा है, किसी भी चीज को अपने अंदर ले रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, बाहर छोड़ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, दो वस्तुएं सूर्य की किरणों के कांटेक्ट में रखी हैं, यानी धूप निकली है, दो वस्तुएं रखी हैं। अब एक वस्तु क्या है, वो सूर्य की गर्मी को ग्रहण बहुत अच्छे से कर रही है, जबकि दूसरी वस्तु सूर्य की गर्मी को उतना ग्रहण नहीं कर रही है। सिंपल सा मीनिंग क्या है, एक बहुत ज़्यादा गर्म हो गई और दूसरी उतनी गर्म नहीं हुई। तो नियम तो वही बना ना, एक ने सूर्य की गर्मी को ग्रहण नहीं किया, दूसरी ने क्या किया, ज़्यादा कर लिया है। तो अब जिसने ग्रहण किया है वो उस गर्मी को छोड़ेगा भी उतने ही अच्छे से, जैसे वही अच्छा उत्सर्जक भी है। इसका एग्जाम्पल अभी करेंगे हम। तो मैं समझता हूं कि अच्छा अवशोषक यानी जो गर्मी को ज़्यादा अच्छे से ग्रहण करेगा वही अच्छे से क्या करेगा, उसको रिलीज भी करेगा, छोड़ भी देगा। अगर कोई चीज़, कोई कपड़ा, कोई कागज़ लाइट को अपने अंदर बहुत अच्छे से ग्रहण करता है, तो लाइट को बहुत अच्छे से छोड़ेगा भी कौन? वही छोड़ेगा जो अच्छे से ग्रहण करता है। मैं समझता हूँ कि शब्दावली आपको कुछ कुछ समझ में आई होगी। अब देखिए, साइंस में हम ब्लैक बॉडी किसको बोलते हैं? कृष्ण पिंड इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ब्लैक बॉडी शब्द ज़्यादा आसान है। विकिरण को, विकिरण मीन्स रेडिएशन, इसको आप गर्मी भी मान सकते हैं, लाइट भी मान सकते हैं। तो विकिरण को पूर्णतः अवशोषित करने वाली कोई वस्तु, यानी पूरी तरह से उसको अपने अंदर समाहित करने वाली वस्तु क्या कहलाती है? ब्लैक बॉडी कहलाती है। अब देखिए, किरचॉफ का नियम करना है और ये भी आपको समझ में आएगा कि ब्लैक बॉडी क्या करती है और कैसे उत्सर्जन करती है। अब देखें फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के साथ किरचॉफ का लॉ आप समझे, अच्छा अवशोषक अच्छा उत्सर्जक है। अब देखिए, मैं एग्जाम्पल लेता हूं रेत का, या हमारे राजस्थान का वो इलाका जो थार मरुस्थल से लगता है। ये एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। अब देखें फ्रेंड्स, रेत जो है मई जून के महीने में 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिन के वक्त दिखा देता है। जैसे हमारे मई जून के महीने हैं ना, जो सबसे गर्म है, तो वहाँ पे दिन में 50 डिग्री राजस्थान में दिखा देता है। लेकिन उन्हीं दिनों में, यानी उन्हीं मई जून के दिनों में, ये टेम्परेचर वहाँ पर 15 डिग्री सेल्सियस रात में चला जाता है। हमारे दूसरे क्षेत्रों में इतना वेरिएशन टेम्परेचर में नहीं आता। कारण क्या है? नियम आपको समझना होगा। रेत क्या कर रहा है? गर्मी को बहुत अच्छे से ग्रहण कर रहा है, तभी तो 50 डिग्री गया है। और गर्मी को सूर्य के छिपते ही छोड़ भी बहुत अच्छे से रहा है। यानी गर्मी को जितना अच्छा इसने ग्रहण किया उतना ही अच्छे से क्या किया, उसको रिलीज भी कर दिया है। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ आपको बताऊं, जैसे हमने रेत और हमारे राजस्थान का लिखा, तो दुनिया का जो सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा मरुस्थल, दिन में वहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस हर रोज़ होता है, क्योंकि वो बिल्कुल इक्वेटर के आसपास पड़ता है। और वहाँ पर रात में हर रोज़ 0 डिग्री भी होता है। पूर्णतः रेत है, पूरा डेजर्ट है, तो दिन में 50, रात में 0, क्योंकि जितना अच्छे से गर्मी को ग्रहण किया उतना अच्छे से गर्मी को छोड़ भी दिया। तो किरचॉफ का लॉ यहाँ पर पूरी तरह से लागू हुआ। दूसरे एग्जाम्पल के साथ हम इसको पूरी तरह से वेरीफाई करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा एग्जाम्पल क्या है? अब एक है श्वेत वस्तु या श्वेत कपड़ा, वाइट क्लॉथ, दूसरा है काला कपड़ा, ब्लैक। अभी हमने कृष्ण पिंड की बात की थी। तब देखें दोस्तों,
अगर इन दोनों को हम अंधेरे कमरे में इनको जलाएं, इनको अंधेरे कमरे में अंधेरे में जलाएं, तो हमने अभी ब्लैक बॉडी किया था। क्या करता है वो? रेडिएशन को बहुत अच्छे से ग्रहण करता है, और रेडिएशन गर्मी का भी हो सकता है, लाइट का भी हो सकता है। यानी अगर सफ़ेद कपड़ा और काला कपड़ा दिन में सूरज की रोशनी में किसी लाइट में रखे हैं तो लाइट को बहुत अच्छे से ग्रहण कौन करेगा? ब्लैक ही करेगा। अब इन दोनों को जब हम अंधेरे कमरे में जलाएंगे तो विकिरण का उत्सर्जन यानी रेडिएशन ज़्यादा किससे निकलेगा? विकिरण अधिक कौन सा निकालेगा? विकिरण का मतलब अब सीधा सा यहाँ पर समझें कि ज़्यादा चमक किसके जलने से पैदा होगी। मैं समझता हूँ कि ये शब्द ज़्यादा ठीक रहेगा। विकिरण शब्द हमको थोड़ा कंफ्यूज कर देगा। तो जब अंधेरे में जलाएंगे तो चमक कौन सा पैदा करेगा? पैदा तो दोनों करेंगे, लेकिन ज़्यादा चमक कौन सा पैदा करेगा, कौन सा उत्पन्न करेगा? तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि कौन सा करेगा? जो अच्छे से ग्रहण करता है वही तो अच्छे से छोड़ेगा। यानी सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद कागज़ के जलने से उतनी चमक पैदा नहीं होगी जितनी चमक काले कपड़े के जलने से पैदा होगी, काले कागज़ के जलने से पैदा होगी कंपैरिजन में सफ़ेद कपड़े के। दूसरा एग्जाम्पल फ्रेंड्स, अब देखें। अब इन्हीं को फिर ले लेते हैं हम, श्वेत और काला। गर्मियों में हम किस कपड़े को पहनना पसंद करेंगे? गर्मी में ख़ास तौर से बिल्कुल जो मई जून की दोपहर है, तो दोपहर में कौन सा कपड़ा अच्छा लगेगा? हमें सफ़ेद कपड़ा अच्छा लगेगा। यानी ये अच्छा महसूस होता है क्योंकि ये दोपहर में पहनना अच्छा लगेगा। देखिए हम शब्द जोड़ रहे हैं, सिर्फ वो वर्डिंग से आप समझना कि हम क्या कह रहे हैं। दोपहर में कपड़ा पहनना अच्छा लगेगा। और ब्लैक क्यों अच्छा नहीं लगेगा? गर्मी अधिक लगेगी। तो ये पहनते तो हैं लोग, बोलते भी नहीं बेचारे। गर्मी अधिक लगेगी क्योंकि अब गर्मी का सवाल ही नहीं है, मामला फैशन का है। लेकिन काले कपड़े में, काली टी शर्ट में हमें दोपहर में गर्मी ज़्यादा लगेगी बजाय के श्वेत के। क्यों? क्योंकि जो काला कपड़ा है तो सूर्य की गर्मी को सीधा एब्जॉर्ब करता है। वही तो ब्लैक प्रिंट की हमने बात की थी, ब्लैक बॉडी की। सफ़ेद क्या है? उस गर्मी को ग्रहण ही नहीं करता, अपने अंदर उसको आने ही नहीं देता, इसीलिए वो कम गर्म लगेगा। अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमें उसमें कम गर्मी लगेगी। सेम टेम्परेचर पे हैं दोनों कपड़े, लेकिन इसमें हमें गर्मी कम लगती है। कारण क्या है? किरचॉफ का लॉ यहाँ पर लागू होता है, क्योंकि ब्लैक जो बॉडी है वो पूरे रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। तो ये मैं समझता हूँ कि आपको किरचॉफ का लॉ कुछ हद तक समझ में आया होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर करें, जैसे चाय की केतली है, तो चाय की केतली की जो सतह है वो कैसी बनाई जाती है? कई बार चमकदार बनाई जाती है। उसका कारण क्या है? जो चमकदार सतह है वो बुरी अवशोषक, और मैं समझता हूँ कि अवशोषण शब्द समझ में आया होगा, और बुरी उत्सर्जक होती है। जो चमकदार सतह होती है यानी ये गर्मी को न तो ग्रहण करता और न ही गर्मी को छोड़ता। तो केतली में जब हम चाय डालते हैं तो न तो बाहर के हीट को वो अंदर लेगा, और जो चाय की गर्मी केतली के अंदर है न ही उसको बाहर निकलने देगा। इसलिए केतली की बाहर की सतह कैसी बनाई जाती है? चमकदार बनाई जाती है। दूसरा, अब सर्दियों में कैसे कपड़े? अब सर्दियों में क्या होता है कि या तो ब्लैक, काले व गहरे रंग के कपड़े अच्छे लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि ब्लैक और जो दूसरे डार्क कलर हैं, काले व गहरे रंग के कपड़े अच्छे लगते हैं। उसके पीछे कारण यही है कि उनके अंदर हमें, जैसे हम धूप में चलते हैं वो कपड़े डाल के सर्दियों में, तो उनसे हमें गर्मी महसूस होती है, जिससे हमें एक राहत महसूस होती है। जबकि अगर हम सफ़ेद कपड़ा डालेंगे तो उससे कुछ भी महसूस नहीं होगा हमें।
गर्मियों में तो कम गर्मी लगेगी, लेकिन सर्दियों में वो इतना कारगर नहीं होता कि वो हीट को अपनी तरफ खींचेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो सर्दियों में काले और गहरे रंग के कपड़े क्यों डाले जाते हैं? क्योंकि काले और अन्य जो गहरे रंग हैं वो हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। और अगर इन रंगों को, वही बात है, फिर जलाएं, रात में जलाएं, तो ये सफ़ेद कपड़े के मुकाबले या जो अच्छे अवशोषक नहीं हैं उनके मुकाबले ज़्यादा चमक पैदा करेंगे, ज़्यादा स्पार्किंग पैदा करेंगे या ज़्यादा रेडिएशन पैदा करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो छोटे छोटे टॉपिक के साथ हम साइंस को करेंगे ऐसे ही, और पढ़ते रहिए। छोटी छोटी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, अपने ज्ञान को बढ़ाते चलिए, जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। धन्यवाद।